आज की बड़ी टॉप स्टोरी है। yes. वो है जनाब द पाक अफगान थिंग। सादिया, यस वी हैव टू टॉक अबाउट दिस डायलॉग, यानी पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो वाला मामला ये हो गया है। आई जस्ट हैव दिस थिंग इन माई माइंड कि मैं अगर इसको ऐसे कर दूं कि लड़ नहीं सकते तो फिर शुरू क्यों करते हो, या फिर ऐसे कर दें कि लड़ नहीं सकते तो पंगा क्यों लेते हो। वैसे मैं आपकी शरारत समझ गया हूँ। ऑब्वियसली आप जो है वो जिनकी बात कर रही हैं yes. उनको ठीक ठीक पता चल गया है कि जंग में, स्कर्मिश में, फड्डा लेने में, अपने से बड़े से पंगा लेने में, जबकि आपके अंदर खुद हिम्मत नहीं हो, उसके बाद क्या होता है पता चल गया होगा उन्हें। बिल्कुल, वजारत खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी है और अब जो है नई जो सेट की गई है डेडलाइन वो 48 आवर्स तक का ये सीज़ फायर रहेगा और ये आर्जी जंगबंदी है और ओब्वियसली दोनों मामलात दोनों तरफ से कोशिश यही की जाएगी कि इस पर बैठ के खुश उसलूबी से सॉर्ट आउट किया जाए। मुझे लगता है कि ये सीज़ फायर ना चाय ठंडी होने तक का वक्फा हो सकता है, बिकॉज आई फियर समथिंग माइट हैपन अगेन फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द बॉर्डर। हाँ, बट वजारत खारजा की जानिब से तो ये आ रहा है ना कि दोनों तरफ से तामीरी बातचीत के ऊपर एग्रीमेंट किया गया है। बट यू नो व्हेन यू बिन बैक स्टैप सो मेनी टाइम्स, तो आपका पॉइंट भी मुझे नज़र आता है, बट हमेशा पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि पुरअमन तरीके से मसले का हल निकाला जा सके एंड ऑब्वियसली रिसोर्सेज जो सोर्सेज हैं वो भी यही बता रही हैं कि पाकिस्तान नुमाइंदगी करेगा इस डायलॉग की एंड फॉर 48 आवर्स दे गोना टू सेटल इट डाउन और देखते हैं कि फिर आगे मामला कहाँ जाते हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक करेंगे और अफगानिस्तान की जानिब से जो नुमाइंदगी होगी इस तमाम तर पीस प्रोसेस की, वो अफगान जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे। अब साथ ही देखना ये कि मेज़ पर बात होगी या फिर मैदान में दोबारा गोलाबारी शुरू हो, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो भी खासा तेज़ था। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, उनके बकौल तालिबान के फैसले दिल्ली से ही स्पॉन्सर हो रहे हैं। आई थिंक वी हैव सीन दैट एज वेल एंड इससे पहले भी तालिबान जो है वो एट द हैंड्स ऑफ समबडी यूज़ होते रहे हैं। अगर वन मोर टाइम पाकिस्तान की जानिब से मुझे ऐसा लगता है सबसे अहम मौका दिया गया था जब वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट आई थी कि ठीक है अगर आप अपने मुल्क में काम कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं, पाकिस्तान इज गोना स्टैंड विद यू, बट वो हुआ नहीं। आज पाकिस्तान ही उसका खमियाजा भुगत रहा है। अब इसमें यह भी हुआ है कि गुज़िश्ता रात भी कुछ जो है वो मामलात हुए हैं और उस पर सबसे जो अहम डेवलपमेंट हुई थी, अब सादिया पूरी दुनिया को पता है कि रेगुलर फौज नहीं है अफगान की। अच्छा, मैं ना गरिल्ला जो वॉरफेयर है उसकी उस चीज़ की आई रिस्पेक्ट इट, बिकॉज गरिल्ला वॉरफेयर इस पूरी दुनिया में ऐसे समझी जाती है, इस्तेमार के ख़िलाफ़ उन लोगों की मज़ामत समझी जाती है कि जो कोने खदरों में, जब उनकी रेगुलर आर्मी डीमिलिटराइज हो जाए तो फिर कोनों खदरों में छुप के वो अपने हक़ के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन इनको मैं गरिल्ला वॉरफेयर भी नहीं मानता, इनको गरिल्ला वॉरियर्स भी नहीं मानता। ये लोग बुज़दिल हैं। चमन पे गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या हुआ और हुआ यही कि वो आए, उन्होंने झड़प की अफगान तालिबान ने और उसके बाद वो फिर वापस पीछे भाग गए। उसके बाद पाकिस्तान ने दोबारा इन्हें बताया है और काबुल में तो कार्रवाई हुई थी, इस बार कंदाहार कार्रवाई की गई है, विच शोज़ के आप चाहे जितनी भी इस तरह की हरकतें कर लें, आपकी जो है हम हर बार तबीयत जो है वो ठीक ठाक तरीके से दुरुस्त करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ मरम्मत अच्छी की जाती है। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो वन मोर टाइम। ज़ाहिर साहब, हम सब तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उस जानिब से ये हमला होगा, लेकिन बीच में हमने देखा कि वहाँ से बार बार कहा गया कि सीज़ फायर एंड पाकिस्तान सेड नो अंटिल हमें लगेगा कि वी हैव मीट आवर टारगेट वेयर यू बिन डूइंग ऑल दिस, हम इसको नहीं रोक सकते। फाइनली हम डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। मैं क्या एक्सपेक्ट करूं जब मैंने देखा है पहले तालिबान को इस तरह से बिहेव करते हुए कि अब वो डायलॉग करके किसी नतीजे तक पहुंच सकेंगे हम उनके साथ? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे जरूरी चीज तो ये कि हम डायलॉग कौन सी बातों पे करना चाहते हैं। क्या अफगान तालिबान जो हमारे साथ बातचीत की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इस बात पे राजी होंगे कि उन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन लें, जो पाकिस्तान के कंसर्न है उनको वो दूर करेंगे? ये मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि इस मामला के ऊपर बात होगी। उसकी वजह ये है कि इस वक्त अफगान तालिबान जो कि शायद इस आइडियोलॉजी के ऊपर वो हुकूमत में आए थे कि वो जो है वो अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन अब बज़ाहिर ये लगता है कि वो अपने इस एजेंडे को दूसरे मुल्कों की तरफ लेके जा रहे हैं। और उसकी बड़ी वजह आप देखें कि जो दहशतगर्द ग्रुप है और जो अपने आप को पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं, जिसकी पाबंदी भी है, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि पहले तो वो ढकी छुपी बात थी और अब तो बिल्कुल ओपनली सपोर्ट है। तो पहला सवाल तो ये है कि बातचीत में हम क्या करेंगे? क्या अफगान तालिबान हमारी
डिमांड के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, BLA के खिलाफ, TTP के खिलाफ, ISK के खिलाफ। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा देखिए, पाकिस्तान का तो कोई और स्टेट है नहीं, सिर्फ एक ही डिमांड है कि उसकी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो दहशतगर्दी है उसको रोका जाए। जब अगर दहशतगर्दी को नहीं रोका जा सकता तो बाकी तो हमने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करना नहीं है। ये तो एक नैरेटिव है। और दूसरा देखिए, फॉल्स नैरेटिव के ऊपर बात होती है। अफगान तालिबान के पास अपने अवाम को देने के लिए कुछ है नहीं, ना कोई उनकी डेवलपमेंट प्लान्स हैं, ना उनके पास कोई फंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद वो एक ही नैरेटिव है जो कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट करना। और दूसरा जो सबसे अहम इशू है वो है अफगान तालिबान का हिंदुस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात। जब आप हिंदुस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को धमकी देंगे तो उसके बाद हम कौन सी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और देखिए, अभी जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर नैरेटिव फैलाया जा रहा है फेक के पाकिस्तान के फौजियों को पकड़ लिया, इसके अलावा उनका असला जो है ना वो उनसे ले लिया। साथ साथ इस वक्त देखें, जो अफगान तालिबान के तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो दावा कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि आप जो है चीज फायर करें। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब मुझे समझ नहीं पड़ती कि अगर आप अच्छा, ज़ाहिर साहब, आपके पास हम दोबारा आएंगे। ये आपने बड़ी अहम बात की है। ये जो तमाम तर मामला है उस पर SPR ने भी बड़ा तगड़ा और दो टोक मौक़िफ़ दिया है, विच लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन सादिया। वो जो एक हमारा पीस पैक्ट हुआ था कि एक पे हमला दूसरे पे तस्वुर किया जाएगा, वेयर डज दैट स्टैंड्स? हम इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, सुबह बखैर, इट्स गुड टू हैव यू सर ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अली साहब, मैं इस पर जो हमारा मौक़िफ़ रहा है SPR का, उस पर भी आपसे बात ज़रूर करूँगा। बट वो जो हमने एक पैक्ट साइन किया था, वो उसके क्या समरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं? लोग ये समझ रहे थे कि सऊदी अपने फ़ौज भेजेगा जब यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ होगी, लेकिन नहीं, ये एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये मुआहदा था। और इसमें ये बात लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इस सारे मामले में एक ऐसे वक्त में कि जब बाकी सारे ममालिक पाकिस्तान पे 2 साल पहले प्रेशर डालते थे कि नहीं जी आप अफगान तालिबान से बात करें, अब टेबल्स आर टर्निंग। वो क्या कह रहा है इस वक्त ममालिक? अब ज़रा ये बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप इस पूरे साल के पाक अफ़गानिस्तान या इस खित्ते की सूरत हाल के हवाले से वाक़यात का मुख्तसरन जायज़ा लें तो 3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। पहली बात यह है कि चाहे अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा के क़यादत में 13 ममालिक का दोहा में इजलास हो, चाहे रिसेंट जो मॉस्को फॉर्मेट में ईरान, चीन, रूस हों, या फिर हालिया जो SCO समिट है, इन तमाम मल्टीलैटरल फोरम और आलमी बरादरी के अहम ममालिक ने वही मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से इख्तियार किया है जो कि पाकिस्तान का है, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल आलमी अमन, आलमी कानून और सफारती ज़ाब्तों के ऐन मुताबिक है। और वो ख़ुद दोहा अकॉर्ड के ऊपर जो अफ़गान तालिबान ने कमिटमेंट्स की हुई हैं उनकी याद दहानी पर मबनी हैं। और वो 4 चीज़ें हैं कि अपनी सरजमीन से आप दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें, एक इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाएं, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करें, और जो स्मगलिंग है मनशियात की, उसकी सरपरस्ती बंद करें। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल में अफ़गान हुकूमत ने इनमें से किसी भी चीज़ पे उनके कान पे जून नहीं रेंगी है, बल्कि जब उन पे आलमी दबाव बढ़ा है तो उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया है, और बजाय ये कि वो एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे इस खित्ते के अमन, सिक्योरिटी, ताउन, CPEC को एक्सटेंड करने जैसे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स पे संजीदगी से गौर करते, वो भारत की तरफ देख रहे हैं और उसकी एक तुफैली रियासत या प्रॉक्सी बनना चाहते हैं। और उसके 4 सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि उन्होंने दौरे भारत के दौरान उनके अबूरी वज़ीर ख़ारजा ने मसले कश्मीर पे भारत जो है उसको सपोर्ट किया है, जो कि मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई भी नहीं करता, और वो आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें उनकी भी खिलाफ वर्जी है, सिर्फ पाकिस्तान की मौक़िफ़ की नफ़ी नहीं है। दूसरी बात कि उन्होंने कमिटमेंट दी है इस दौरे के दौरान भारत को कि हमारी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये कमिटमेंट हम पाकिस्तान 4 साल से उनसे मांग रहा है और वो देने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने मौक़िफ़ भारत में ये दिया कि जी TTP तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा तो इसके ऊपर कोई असर रसूख ही नहीं है। आखिरी बात,
और चूंकि झूठ के पाँव नहीं होते तो 3 सबूत मैं क्विकली आपके सामने रखता हूँ कि क्यों ये झूठा मौक़िफ़ है। भाई अगर आपका असर और रसूख टीटीपी पे नहीं है तो फिर आपने 2 दिन की जंगबंदी कैसे कर दी? भाई टीटीपी हमला कर रही है ना हमारे ऊपर, तो आपका अगर असर रसूख नहीं है तो आप कैसे गारंटी दे रहे हैं और कैसे बाज रखेंगे टीटीपी को कि वो पाकिस्तान पे हमला ना करे? नंबर 1 आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? नंबर 1। नंबर 2 के भाई आप देखें कि कुर्रम एजेंसी से लेके चागी तक, स्पिन बोल्तक तक 1200 किलोमीटर का एरिया है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक दहशतगर्द तंजीम जो है बगैर किसी तंजीम, प्लानिंग, सपोर्ट के इतने बड़े इलाके के ऊपर एक मुस्लिम दुनिया की एटमी ताकत पे इतने बड़े पैमाने पे हमला कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि भारत की मुकम्मल अश्योरेंस, सपोर्ट, माली, मादी के बगैर वो इस तरह की हरकत करें। और आखिरी बात, ये जो जंगबंदी हुई है क्यों हुई है? ये जंगबंदी इसलिए हुई है कि पाकिस्तान ने इस मंसूबे के जो मंसूबा साज हैं जो कि काबुल और कंधार में बैठे हुए हैं, डायरेक्टली उनको ये मैसेज दिया है स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के ज़रिए से, प्रिसीशन गाइडेड स्ट्राइक्स के ज़रिए से कि जनाब हम कहीं से भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला होगा तो हम उसको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके नतीजे में उन्होंने हमसे रहम की अपील की है तो हमने माना है, लेकिन मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि आइंदा भी अगर इस तरह की कोई हरकत हुई तो उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।